रेखा जी, आप थोड़ा यहाँ ये जो चीजें चल रही हैं, कई जगह मैं सुन रहा हूँ कि राशन में कीड़े भी मिल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। मानदेय एक अलग सी बात है, पर इस बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं लगता आपको? बिल्कुल हो रहा है खिलवाड़। ये कहते हैं अंडे भेजे गए, अंडे कब कहाँ से आ रहे हैं? क्या उत्तराखंड में अंडे नहीं होते? क्या उत्तराखंड में मुर्गी फार्म नहीं है? क्या उत्तराखंड में मुर्गी हो नहीं सकती? क्या अंडे बाहर से आ रहे हैं? बाहर मतलब बाहर से पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से। बेटियां आ रही हैं, कितने दिनों तो वहाँ रहती होंगी, उसके बाद हमारी ऑफिस में आ रही है, ऑफिस केंद्रों में जा रही है, उसके उनमें हजारों कीड़े पड़े हुए, कीड़े पड़े। एक आंगनबाड़ी वर्कर परियोजना से अपने केंद्र ले जाने का अंडे फूट जाते हैं, जो अच्छे कभी कोई होगा, बाकी सब के अंदर कीड़े। कई बार तो उसके अंदर भी कीड़े दिखाई दिए, जो होता है खजूर के अंदर भी कीड़े दिखाई दिए। तो इस तरह का राशन आता है, तो अभी उसमें हम इतनी बार बोल चुके हैं कि सरकार की आंखों पे जूं नहीं लगती, वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। चलिए बताइए, आपके यहाँ भी जो अंडे आए थे, खजूर आए थे, उनमें भी कीड़े थे? उनमें भी कीड़े थे, अंडे में तो बहुत कीड़े थे और खजूर में भी कीड़े थे। बच्चों को रुद्रपुर उधम सिंह नगर से अंडों में तो है, पर खजूर में भी कीड़े थे। हाँ जी, चक्राता से आए हम तो। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अब ये कौन सी कंपनी है जो ये सप्लाई कर रही है कीड़े वाले जो बच्चों के लिए? मतलब ये बड़ी बात है। मैं तो अब ये टॉपिक, भले ये लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारे जो है कि हमको हमारा मानदेय दिया जाए, लेकिन मानदेय से ज्यादा गंभीर मामला ये है कि जो अंडे हैं, जो इनको खजूर दिए जाते हैं, जो चावल हैं, जो दालें हैं, ये आंगनबाड़ियों के माध्यम से बच्चों के द्वारा घरों पर दिए जाते हैं। और वो बच्चे वो होते हैं जो 1.5 साल, 2 साल, 4 साल तक के होते हैं, या 3 साल तक के, 4 साल तक के। और उन बच्चों को जब ये खाना खिलाया जाएगा तो कैसा स्वास्थ्य बना रहे हैं आप? और ये बाल आयोग मंत्री हमारी रेखा आर्य जी, आपको भी ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि भैया ये आइटम जो आ रहा है, जो खाद्य सामग्री आ रही है, ऐसे आ क्यों रही है? चलता है 310 रुपए के मिनिमम बेस पे कहाँ घर, और ये भी कुछ महिलाओं को है, किसी को तो 5,000 रुपए मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है 9,000। जो सीनियर है उनको 5-9,000 मिल रहा है। अपनी बातें आप नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? तो यहाँ पर महिलाओं के साथ एक और चेहरा हमें दिखा, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। भावना जी, आज एक बार फिर से 2022 के इलेक्शन मुझे याद आ रहे हैं, फिर से महिलाएं एक बार सड़कों पर आ गई हैं। देखिए 2022 में जब मैं आई थी तो मैंने पार्टी बनाई, इन्होंने रातों रात, एक दिन पहले आपको पता होगा, आप शायद आप लोग भी मिले होंगे उसको सरतारिया को और दुर्गेश को, कई लोगों को, इन्हें 10-15 लोगों को टिकट दे दी। तो इन्होंने सारी कैंडिडेट कांग्रेस के लोगों को टिकट दी, मैं चुनाव नहीं लड़ा पाई, और उसके बाद फिर मैं इधर उधर कामों में बिजी हो गई। अब मैंने सोचा कि पहले अपने एक लोकसभा की तैयारी की जाए, और मैं हरिद्वार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरे यहाँ पर 6,000-7,000 आंगनबाड़ियाँ हैं। तो समस्त आंगनबाड़ियों ने मुझे कहा कि दीदी हम जा रहे हैं देहरादून रैली में, आप भी चलिए। तो और ये रेखा निकी जी ने मुझे इन्वाइट किया, और मैं मेरे क्षेत्र की हैं, उत्तराखंड की हैं, सबको साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इनकी 18,000 वेतन हो, कम से कम एक मजदूर के बराबर, और ये करना पड़ेगा, वरना इन आंगनबाड़ियों को भाजपा का काम छोड़ दो, बिल्कुल बंद करो। अगर ये औरतें इकट्ठी हो जाए ना, अगर ये 1 महीना 2 महीना काम देखे, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, आप अपनी व्यवस्था कर लो। पर एक चीज़ है, जैसे 310 रुपये में, वाकई एक महिला आप भी हैं, 310 रुपये प्रति दिन के वेजेस में कितना घर चला पाएगी एक महिला? तो कहाँ चलता है 310 रुपये के मिनिमम बेस पे कहाँ घर, और ये भी कुछ महिलाओं को है, किसी को तो 5,000 रुपये मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है 9,000। जो सीनियर है उनको 5-9,000 मिल रहा है। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, ये जूता पहनते हैं, इनके पैरों में जूते देखना, स्केचर होता है, कौन सी कंपनी है वो, मेरी पैस में भी ऐसा है, उसका जूता पहनते हैं, 12,000 से कम का जूता नहीं पहनते, और इनका तनख्वाह देते हैं 5,000। और खाना खाने जाएंगे होटल में तो आपके 3-3 हज़ार की चाय पीते हैं, 5-5 हज़ार खाना खाते हैं, और इन आंगनबाड़ियों को इतनी कम पैसे देते हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे प्रेरक शिक्षक हो, बहुत बुरा हाल है। और आज प्रदेश, बहुत हालत ख़राब है प्रदेश की, मैं देख रही हूँ। इसी तरह मगर इन लोगों को ये करना पड़ेगा, इस बार अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं कि इनकी जगह सरकार व्यवस्था कर ले, ताकि आम जनमानस को समस्या ना हो।
आपके क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है अभी लोगों का, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का देखें तो क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी तो मेरे क्षेत्र में हो चाहे प्रदेश में, सबका एक ही हाल है। ये सब मेरे क्षेत्र की है, ये सब वहीं की है और ये चली गई है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि पूरे प्रदेश में चाहे आंगनबाड़ी हो, हर बेरोजगार, सब बेरोजगारों की हाल है। ये आंगनबाड़ी को तो हालत बहुत ही खराब है। तमाम काम, फार्मासिस्टों का काम, तमाम सरकारी काम, आप ये डिसाइड करिए कि इनको आप किस काम के लिए रखे हो। कोई आपका एक मापदंड है, कोई है सिस्टम कि भाई आपने किस चीज़ के लिए इनको रखा है? सारे काम सरकारी इनसे कराते हैं, सब कुछ जनगणना से लेकर सब कुछ काम। और अभी मैंने सुना, अभी एक वायरल वीडियो देखा था मैंने, 300 रुपये कमीशन ऑडिट के लिए। इनसे क्या ऑडिट करना बताओ? 10 रुपये पैकेट या 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो लेते हैं, 10 पैकेट, 10 रुपये पैकेट कमीशन मांगी जाती है इनसे। तो ये कमीशन खोरी एक तरफ बंद नहीं हो रही, लेकिन भावना और ऐसी कई महिलाएं हैं जो उठकर महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम। और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। अपनी बातें आप नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? प्रियंका तू बोल। प्रियंका बोलेगी? प्रियंका भी नहीं बोली। दरअसल क्या है, ये हमारी वो माताएं हैं, देखिए गाँव से जब आते हैं तो बहुत कुछ नहीं बोल पाती वो, लेकिन आज समर्थन जरूर दे रही है। अच्छा, 18,000 चाहिए नहीं चाहिए? केवल एक ही को चाहिए मुझे लग रहा है, सबको चाहिए। चलो यहाँ भी है कुछ, इनमें भी कुछ हलबली भी है। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग इधर उधर भी भटक रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, ये आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या मुद्दों को लेकर आए हैं आज? आज अपना मानदेय के लिए और जो कार्यकर्ताओं को जो बहुत सारा हर विभाग उस पर काम थोप देता है। क्या लग रहा है आपको, मानदेय बढ़ेगा? लग तो रहा है कि बढ़ेगा, अगर सरकार हमारी आगे वो करेंगी तो। नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण